नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात वीकेंड पर पर्यटकों पर प्रशासन की सख्ती की। तो वीकेंड पर पुलिस प्रशासन की सख्ती का असर अब दिखाई देने लगा है। मसूरी में 2 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं आशा रोडी चेकपोस्ट पर भी फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के मामले पकड़े गए हैं। चेकपोस्ट पर 2 टीमें बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है। आज 10 लोग फर्जी रिपोर्ट के साथ पकड़े गए। वहीं बाहर से आने वाले लोगों ने प्रशासन के इस कदम को जरूरी बताया है। मैम, यहाँ पे सुबह 6 समथिंग 15 से 20 लोग अभी आ चुके हैं फर्जी वाले। हम यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारे पास रिपोर्ट होती है उसमें एक QR कोड होता है जो ICMR के अनुसार जो गवर्नमेंट साइट पर चढ़ने के बाद आता है, तो हम उसी को स्कैन करते हैं मैम। अभी तो हम आए हैं और आते ही हम क्यू में लग गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ पे डाइवर्ट किया है, आई थिंक एक पहले भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आगे सीमा पे नहीं होना चाहिए। आशा रोडी चेक पोस्ट पर चेकिंग यहाँ पर हो रही है RT-PCR की, और जो लोग भी बॉर्डर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 2 काउंटर्स बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो लोग अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है कि वो कहीं फर्जी रिपोर्ट्स लेकर तो नहीं आए हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लेकर आए हैं उनके लिए व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है कि उनके टेस्ट यहाँ पर किए जा सके। ये तमाम वो लोग हैं जो बॉर्डर से आते हुए उत्तराखंड में प्रवेश यहाँ पर कर रहे हैं, और उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, आशा रोडी चेक पोस्ट। तो इस वीकेंड पर नैनीताल में सख्ती के चलते पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आई है। शहर से बाहर भी दिन तक किसी भी गाड़ी को नहीं रोका गया, तो शटल सेवा में लगी गाड़ियां भी खाली दिखाई दे रही हैं। हालांकि रूसी बाईपास और नारायण नगर में पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है, लेकिन नैनीताल आवाजाही के लिए पर्यटकों को छूट मिल रही है। इस दौरान मौका मुआयना करने पहुंची SSP नैनीताल ने कहा कि नैनीताल में भीड़ बढ़ने पर ही शहर से बाहर वाहनों को पार्क किया जाएगा। आशा कर रहे हैं कि अब फ्लो बढ़ेगा, तो हम लोग मुस्तैद हैं। सभी लोग ड्यूटीज़ भी हम लोग चेक कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ड्यूटी भी कर रहे हैं अपनी। और बाइक वालों के लिए भी यही निर्देश है कि गस्टेड हॉलीडेज़ पे, वीकेंड्स पे जो है उन लोग की पार्किंग जो है रूसी और नारायण नगर पे की जाएगी। पर्यटन स्थलों में सख्ती के बाद नैनीताल में टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी कम है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल रोड है, जो पर्यटकों की आवाजाही है वो काफ़ी कम है। हालांकि शटल सेवा यहाँ पर पर्यटकों के लिए रखी गई है, लेकिन पर्यटक इतना कम है कि यहाँ पर रोकने तक की ही रोका भी नहीं जा रहा है। जो बसें आ रही हैं उनको भी नैनीताल, ये बसें इसी तरीके से नैनीताल को जा रही हैं। इस तरफ देख सकते हैं कि पुलिस हालांकि अपनी ड्यूटी के लिए मुस्तैद है। अगर 70% पार्किंग भरती है नैनीताल में, तो उसके बाद यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको रोका जाएगा। पिछले दिनों भी जिस तरह से भीड़ बढ़ी थी, उसके बाद यहाँ पर पार्क किया था, उसके बाद इस तरह से जो शटल सेवा की गाड़ियाँ लगी हैं, इन गाड़ियों से टूरिस्ट को नैनीताल पहुँचाया गया। हालांकि अभी भी अगर नैनीताल में जो पार्किंग है वो भरती है या जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा आता है, तो यहीं पर पार्क किया जाएगा। बाइकों को यहाँ पर रोकने की योजना पुलिस ने तैयार की है। हालांकि अभी जो टूरिस्ट है वो काफ़ी कम है, तो जिसके चलते अभी यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है और नैनीताल ही जो गाड़ियाँ हैं उनको भेजा जा रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और वीकेंड के साथ ही बड़ी तादाद में पर्यटकों का लेंसडाउन पहुंचना भी शुरू हो चुका है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के तहत उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, जिससे पौड़िया चेक पोस्ट पर लंबा जाम सा दिखाई दे रहा है। वहीं कई घंटों से जाम में फंसे पर्यटकों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पर्यटकों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन से उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस की अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम नहीं है कि हमें कैसे गाड़ी निकालनी है, कैसे लोगों को पास करना है। अगर आपको रिपोर्ट नेगेटिव करनी है तो आप साइड से एक बैरियर बनाइए, वहां से जो गाड़ी उनको साइड करिए और गाड़ी को कम से कम जाने दीजिए। और उधर हरिद्वार में भी वीकेंड पर प्रशासन की भीड़ पर पैनी नजर है और हर की पैड़ी पर सख्ती के साथ मौका मुआयना पे पुलिस पहुंची है। वीकेंड पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए प्रशासन की नजर यहां पर बनी हुई है और इस बार हर की पैड़ी पर भीड़ कम नजर आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, पिछली बार हमने देखा था कि हर की पैड़ी पर भारी तादाद में लोग जमा हो गए थे, स्नान कर रहे थे, वहां घूम फिर रहे थे। अभी फिलहाल स्थिति किस तरीके की है सख्ती के बाद?
देखिए बिल्कुल जैसे पिछले लगभग 2 सप्ताह से ये एक नज़ारा देखने के लिए मिल रहा था कि हर की पैड़ी पर और हर की पैड़ी समेत दूसरे हरिद्वार के गंगा घाटों पर जो भीड़ थी वो बिल्कुल अनियंत्रित ढंग से जो है इकट्ठा हो रही थी और लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, मास्क का लोग प्रयोग नहीं कर रहे थे और ये बेहद एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। तो इसको लेकर लगातार जिस तरह से खबरें चल रही हैं हरिद्वार से और अन्य जो पर्यटक स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, इस तरह की तस्वीरें सभी जगह से आम हो रही थी। ये इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि प्रशासन ने भी इसका जो है इसमें मुस्तैदी दिखाई है, प्रशासन ने भी अपना रुख इसमें जो है सख्त किया है और लोगों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो जानकारी, जो जागरूकता है वो बढ़ी है। तो इस बार इसका असर जो है देखने के लिए मिल रहा है। हर की पैड़ी पर इस बार की यदि बात करें तो तुलनात्मक रूप से पिछले 2 सप्ताह की तुलना में भीड़ जो है पीछे दिखाएंगे जरा कि किस तरह की भीड़ है, इससे अंदाजा लगेगा कि वाकई सख्ती हो रही है और सख्ती को लेकर लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर आना है तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना है, होटल की बुकिंग लेकर आना है। तो पीछे दिखाएंगे जरा हर की पैड़ी पर किस तरह का नजारा है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त हर की पैड़ी पर नहीं बल्कि प्रेम नगर घाट पर खड़ा हूँ। ये भी एक शहर का यहाँ महत्वपूर्ण घाट है और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। और क्योंकि ये भी एक शहर के मध्य में पड़ने वाला एक बड़ा गंगा घाट है और यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह की यदि बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर भी भीड़ हुआ करती थी। जिस तरह से हर की पैड़ी पर भीड़ घटी है और दूसरे घाटों पर भी घटी है, उसी तरह से यहाँ पर भी भीड़ घटी है। हालांकि अब भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर जो है लोग स्नान कर रहे हैं और उतनी भी ज़्यादा सतर्कता वो नहीं बरत रहे हैं, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन लोग, जितने भी लोग स्नान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें घनत्व में नजर आ रहे हैं और लापरवाही, मास्क जैसी चीजों का प्रयोग नहीं करते जब आपसे बात हो रही थी पुलकित, तो आपने पीछे का नजारा दिखाया था, आप जहां पर लाइव कर रहे थे वहां पर भी लोग धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी। लेकिन उस लिहाज से ये एक अच्छी तस्वीर है कि लोग बहुत कम आ रहे हैं, लोगों में भी समझदारी आ रही है और प्रशासन भी सख्त हुआ है। पुलकित, चलिए पुलकित दिखा रहे थे कि वहां पर आवाजाही थोड़ी सी कम हुई है। अगर पिछले वीकेंड की बात की जाए तो भारी संख्या में वहां पर पहुंच गए थे लोग छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन इस बार सरकार की सख्ती और लोगों में भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर थोड़ी सी जागरूकता है कि अब तीसरी लहर की संभावना है तो घर में रहा जाए, इसको लेकर अब आवाजाही थोड़ी कम हुई है। और सीएम धामी ने आज महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पहले 2 बेटियों के जन्म पर मां बेटी के लिए जरूरी सामान के किट दिए जाएंगे और इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। सीएम धामी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए पीएम मोदी का भी धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि महालक्ष्मी योजना से महिलाओं को लाभ मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का सामान देना सरकार की प्राथमिकता होगी। तो सीएम धामी ने शुरू की है पहले 2 बेटियों के जन्म पर मिलेगा एक किट। इस योजना की शुरुआत बताया सीएम ने कि किस तरह से महिलाओं की जरूरत का हर सामान इसमें होगा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया। पहली 2 बेटियों के जन्म पर एक किट मिलेगा जिसमें महिलाओं की जरूरत का हर सामान होगा। पैदा हो रही हैं उन पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेगी। और सीएम पुष्कर धामी ने परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन।
और उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बैठक कर अपनी विभिन्न मांगों के साथ 27 जुलाई से स्ट्राइक पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि बीते 4 साल से वो अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे और कई बार उनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन उनकी मांगों पर आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब कर्मचारियों ने 27 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया। वहीं ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि हड़ताल कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो कर्मचारियों से वार्ता करेंगे और उनकी जायज मांगों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। की सारी मांगे जायज हैं और हम लोग ऊर्जा मंत्री नए जो यशस्वी ऊर्जा मंत्री हैं उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोग का जो जायज मांग है इसको पूरा कर दिया जाए, जिससे 22 तारीख को जो हम लोग का घोषित हड़ताल है उसको हम लोग वापस। और ऋषिकेश एम्स में PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में ये प्लांट मरीजों के लिए मददगार साबित होगा। इस प्लांट की स्थापना प्रधानमंत्री केयर फंड से की जा रही है, जो कि 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 64 अतिरिक्त वेंटिलेटर संचालित किए जा सकेंगे। यहाँ पे संस्थान को PM केयर्स फंड के द्वारा 1000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वीकृत। हम उम्मीद जता रहे हैं कि ये प्लांट 1 महीने के अंदर स्थापित हो जाएगा। और श्रीनगर गढ़वाल में पुराने बस अड्डे का जल्द ही नवीनीकरण किया जाएगा। बंद होने की आशंका के बीच अब रोडवेज बस की इमारत को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाएगा। इससे पार्किंग की समस्या का भी समाधान होगा। मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक 1 महीने में काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं श्रीनगर में डॉक्टरों के लिए उप जिला अस्पताल परिसर में आवास भी बनाए जाएंगे। जो हमारा रोडवेज का पुराना बस अड्डा है उसमें हम नीचे बसों के लिए बना रहे हैं और डबल स्टोरी में हम यहाँ के पार्किंग की व्यवस्था बना रहे हैं। मल्टी स्टोरी उसको बनाया जाएगा और सारे कवायद उसकी पूरी हो गई है। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में हम इसका काम जो है शुरू कर देंगे। जो हमारा उप जिला स्वास्थ्य हॉस्पिटल है यहाँ पे 52 बेड का, यहाँ पे डॉक्टरों के लिए आवास की जो दिक्कतें थी उसके लिए भी मैंने DPR बनाने के लिए RDD को निर्देश दे दिए हैं और मैं श्रीनगर में सारे डॉक्टरों के लिए आवास की व्यवस्था भी वहीं पे बनाने वाला हूँ। और विकासनगर के अंबाड़ी में व्यवसायी जल विद्युत परियोजना के प्रभावित लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये विस्थापित सरकार के खिलाफ बांध की नींव पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार के प्रवक्ता सुब्रत उनियाल ने कहा कि सरकार सबके हित में काम करेगी। आपको बता दें कि इस परियोजना में 92 परिवार प्रभावित हुए और जमीन के बदले जमीन और एक सदस्य को नौकरी की मांग कर रहे हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। सरकार जहां एक और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, वहां अपने राज्य के हर निवासी के हितों की रक्षा करना सरकार अपना कर्तव्य समझती है। और पौड़ी के बालमड़ा गांव के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए डीएम विभागीय अधिकारियों के साथ पैदल पहुंचे। डीएम ने ग्राम सभा का निरीक्षण किया और पौधारोपण के बाद ग्राम सभा की बैठक ली। डीएम ने ग्रामीणों की सड़क, बिजली और जंगली जानवरों से सुरक्षा की मांग पर संबंधित विभागीय अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कुछ सड़क को लेकर उनकी तरफ मांग किया गया कि सड़क बालमना की सड़क है 2.5 किलोमीटर कटिंग हो रखा है और पक्काकरण के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव भेज रखा है। उसमें अभी कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है और कुछ मुआवजे को लेकर भी शिकायत आ रही थी, तो उसका भी हम लोगों ने अभी संज्ञान लिया है और जल्दी इसको निस्तारण करने का वहाँ पे जो है आश्वासन भी दिया है। और हल्द्वानी के गोलापार इलाके में लोग लगातार तीसरे दिन धरने पर हैं। इन लोगों की मांग है कि जिस जमीन पर ये लोग वर्षों से रह रहे हैं उस जमीन पर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उन्हें पहले पट्टे पर जमीन दी, लेकिन अब सरकार इन पट्टों को रिन्यू नहीं कर रही है, जिससे उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग वहाँ पर कर रहे हैं, 3-3 पीढ़ियाँ निकलने को है, पर सरकार द्वारा राजस्व भूमि आवंटन नहीं करी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों के पास पट्टे भी अवेलेबल हैं। और इन स्थिति को देखते हुए हमारी मांगे ये है कि हमें मालिकाना हक चाहिए और वोटर लिस्ट में नाम चाहिए। और हमें ये परेशानी है कि बार बार हमें परेशान कर दिया जाता है कि इस जगह को खाली करो। क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? हम गरीब हैं, इसलिए हमें हटाना चाहते हैं
क्यों हटाना चाहते हैं? सरकार काम ने क्या बिगाड़ा? और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल। और खबर कोटद्वार से, यहां के पदमपुर मोट ढाक इलाके में भूमाफिया से परेशान एक परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। भूमाफिया बुजुर्ग महिला की 22 बीघे जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रही। महिला पिछले 20 दिनों से थाने के चक्कर काट रही है और अब उसके बेटे बहू पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। वहीं स्थानीय पार्षद ने पुलिस और दबंगों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। कुछ टाइम पहले हमारे जो ज़मीन है उस पर काफ़ी 15-20 लोग आए। उन्होंने वहाँ बकरा काटा, शराब पी, अपना जो करना था करा, पार्टी वाल्टी करी। इसके बाद जब हम पुलिस के पास गए कि हमारी ज़मीन पे ये सब क्या हो रहा है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। एक गैंग है कोटद्वार में सक्रिय, जो केवल
इस प्रकार की भूमियों पे ही कार्य करता है और ज़बरदस्ती जो लोग बेचारे वर्षों से उस ज़मीन पे रह रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती हटाकर, चाहे अपने दबंगपन से, चाहे पुलिस की मदद से, पुलिस भी उन्हें पूरी सह प्रदान कर रही है। और चंपावत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वैक्सीन सेंटर तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लोहाघाट के जीआईसी वैक्सीनेशन सेंटर में 100 कोविड डोज की जगह महज 30 लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। हम 100 लोगों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रोज 30 से 40 लोग आ रहे हैं। कम से कम ज़्यादा लोगों को आना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए। और टेहरी जेल में 1 साल बाद फेरी बोट का संचालन शुरू हो गया, जिससे आसपास के ग्रामीणों को भी राहत मिली है। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक 7 इलाकों में फेरी बोट का संचालन किया जा रहा है। टीएचडीसी ने करीब 80 लाख का भुगतान पुनर्वास विभाग को किया और नए बजट के लिए भी प्रस्ताव भेजा। आपको बता दें कि पुनर्वास विभाग द्वारा फेरी बोट का संचालन किया जाता है, लेकिन डोबरा चांठी पुल बनने के बाद से बजट नहीं दिया गया, इससे फेरी बोट संचालन बंद हो गया। टिहरी झील में 7 फेरी बोट्स की स्वीकृति भारत सरकार से मिली थी, तो वो 7 के लिए टेंडर वगैरह कॉल किए गए थे। तो जिन 7 जगहों की स्वीकृति मिली है उन्हीं 7 जगहों पे वो बोट्स चलेंगी। और राजधानी देहरादून का पानी पीने योग्य नहीं है। आलम यह है कि सरकारी आवास या मंत्री के आवासों में भी जो पानी आता है वो भी पीने योग्य नहीं है, यानी कि राजधानी का पानी स्लो पॉइजन से कम नहीं। ये दावा स्पेक्स संस्था ने किया है। संस्था ने जून महीने में देहरादून में 125 अलग अलग इलाकों के सैंपल जांच के लिए लिए और जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इसमें से 118 जगह के सैंपल मानकों के विपरीत मिले, जो कि पीने योग्य नहीं है, जिसमें 53 स्थानों में पानी में क्लोरीन मानकों से अधिक पाए गए। वहीं 49 स्थान ऐसे रहे जिसमें क्लोरीन नहीं मिला। और उत्तराखंड में प्लांटेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह भी है कि राज्य के पास इतनी जमीन ही नहीं बची कि वो प्लांटेशन कर सके। हालात ये है कि अब विभाग दूसरे राज्यों में जमीन तलाश कर रहा है। विकास योजनाओं के लिए जब भी फॉरेस्ट लैंड दी जाती है, उसके एवज में दोगुने एरिया में वन विभाग को अनिवार्य रूप से प्लांटेशन करना होता है। इसे क्षतिपूरक वनीकरण कहा जाता है और निर्माण एजेंसियां वन विभाग के कैंपा फंड में इसका पैसा जमा करती हैं। उत्तराखंड में करीब 8,500 हेक्टेयर एरिया में प्लांटेशन होना था। वन विभाग ने जब प्लांटेशन के लिए डीएफओ से प्रस्ताव मांगे तो 2 से 2,500 हेक्टेयर लैंड के अलावा ऐसी कोई जमीन नहीं मिल पाई जहां प्लांटेशन हो सके। नतीजा आज भी 6,000 हेक्टेयर लैंड में प्लांटेशन का बैकलॉग पड़ा हुआ है। हमारा जो है लगभग 16,000 हेक्टेयर में जो है विभिन्न योजनाओं में वृक्षारोपण किया जाना है, जिसमें प्रमुख जो हैं कैंपा है, राज्य सेक्टर है, नमामि गंगे है, ग्रीन इंडिया मिशन है और भी अन्य बहुउद्देशीय राज्य सेक्टर में छोटी योजना है। प्लांटेशन के इस बैकलॉग से भविष्य में फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर में और अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। लैंड के अभाव में राज्य सरकार ने केंद्र से रिजर्व फॉरेस्ट में भी प्लांटेशन करने की अनुमति मांगी, तो केंद्र ने अन्य राज्यों में प्लांटेशन करने के निर्देश दे दिए। अब राज्य सरकार हिमाचल, यूपी, हरियाणा में प्लांटेशन के लिए जमीन तलाश रही है। अगर उत्तराखंड में पौधारोपण करने के लिए जमीन नहीं उपलब्ध नहीं है कैंपा योजना के तहत, तो हम दूसरे प्रदेशों में भी, क्योंकि ओवरऑल पूरे देश में कहीं भी हम पौधारोपण कर सकते हैं अपने विकास की योजनाओं के लिए। जब जमीन ही नहीं है तो फिर करोड़ों की संख्या में प्लांटेशन होता कहाँ? प्लांटेशन के बाद कितने पौधे जीवित रह पाते हैं, इसका भी कोई ठोस आकलन नहीं होता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस